हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वुड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ 1957 में आई हुई देवानंद की फिल्म पेइंग गेस्ट, जिसे सुबोध मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। देवानंद एक छोटे मोटे वकील हैं जिनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं चलती है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बुरी है, जिसकी वजह से वो अपने घर का भाड़ा भी नहीं दे सकते और 4-6 महीने के बाद उनका मकान मालिक उन्हें घर से बाहर फेंक देता है, निकाल देता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि नूतन के घर में एक पेइंग गेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो जो पेइंग गेस्ट है वो बुढ़ा होना चाहिए, जवान नहीं होना चाहिए। तो देवानंद एक बुढ़े का भेष बना के आके उनके घर में एज ए पेइंग गेस्ट रहने लग जाते हैं। बाप और बेटी दोनों रहते हैं। नूतन जो उनकी बेटी है, उनकी एक और भी बेटी है दुलारी, जिसकी शादी याकूब के साथ हुई है और वो दूसरे किसी शहर में रहते हैं। नूतन की एक सहेली है शुभा खोटे। दोनों के विचार बिल्कुल अलग है। कॉलेज में एक कंपटीशन भी होता है जिसमें नूतन कंपटीशन को जीतती है और शुभा खोटे को सेकंड प्राइज मिलता है, लेकिन वहाँ एक बैरिस्टर दयाल आए होते हैं जो गजानन जागीरदार जो कलाकार हैं, उन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया था। वो कहते हैं कि हालांकि तुम सेकंड हुई हो, लेकिन मुझे तुम्हारे विचार अच्छे लगे। वो काफ़ी बुजुर्ग होते उम्र में उससे, तो शुभा खुटे पैसे की वजह से उससे शादी कर लेती है। इत्तेफाकन वो नूतन के पड़ोसी होते हैं और ये राज भी ज़्यादा दिन छुपा नहीं रहता कि देवानंद बूढ़ा नहीं, जवान आदमी है। एक होली के दिन जब कलर लगाते हैं तो दाढ़ी मूछें सब उनकी निकल जाती हैं। याकूब जो है अपनी बीवी को लेकर, यानी नूतन की बहन को लेकर उनके घर आके रहने लग जाते हैं क्योंकि बहन की तबीयत खराब है। अब शुभा खुटे को अपने डिसीजन पे बहुत पछतावा होता है कि उसने एक बुढ़े से शादी की। वो एक वर्कहॉलिक है, कोर्ट में काम करते हैं, इज ए बैरिस्टर है, उसे अपने काम से फुर्सत नहीं है। वो आकर नूतन से भी मिलती है और देवानंद को अपने पति के पास एक नौकरी दिला देती है, जो कि उस समय 500 रुपये सैलरी मिलती। तो देवानंद वो नौकरी एक्सेप्ट कर देते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे देवानंद पर डोरे डालने लगती है। अब जो उनके पति हैं उसे धीरे धीरे पता चल जाता है कि जो उनकी वाइफ है शुभा खोटे, ये उतनी वफादार नहीं है और वो उसे एक दिन पिकनिक के बहाने बाहर ले जाते हैं। वहाँ जाकर बताते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है और नाउ यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, जहाँ जाना चाहती हो तुम जा सकती हो। तो जब जाने लगते देखते हो उनकी गाड़ी के टायर दोनों पंक्चर है, किसी ने काट दिए हैं, जबकि उस एरिया में सिवाय इन दोनों के कोई नहीं होता और एक बोट रहती है। बोले चलो नौका में बैठ के हम लोग नौका से नदी पार कर लेंगे, फिर वहाँ से आगे चले जाएंगे। और वहीं नौका में इनके पति का खून हो जाता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, शुभा खोटे पर शक जाता है। याकूब और शुभा खोटे ने मिलकर ये कारनामा किया होता है। अब याकूब उसे ब्लैकमेल करने लगता है शुभा खोटे को। जब इच्छा होती है पैसे लेने आ जाता है। एक दिन शुभा खोटे रिवॉल्वर तान लेती है उसके ऊपर और बदले में ये भी रिवॉल्वर तान लेता है। जो घर से नूतन देख लेती है कि उसके जीजा ने किसी पर रिवॉल्वर तानी हुई है, तो जब भाग कर आती है तो इसके हाथ में एक रिवॉल्वर लग जाती है नूतन के और हड़बड़ी में डायलॉगबाजी में गोली चल जाती है जो उसके जीजा यानी याकूब को लग जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। अब पुलिस इन्हें पकड़ के ले जाती है नूतन को। अब नूतन का केस कोई भी वकील नहीं लेना चाहता है क्योंकि इट्स ओपन एंड शट केस कि नूतन ने उनका खून किया और वो कबूल भी कर लेती है कोर्ट में कि हाँ गोली मुझसे चली है। अब देवानंद खुद फैसला करते हैं कि वो इस केस को लड़ेंगे। वो इस केस को लड़ते हैं और किस तरह सबके सामने हकीकत को लेकर आते हैं, बाकी की फिल्म इसके ऊपर है। इस फिल्म की स्टोरी को लिखा था सुबोध मुखर्जी ने। उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। स्टोरी बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन कमाल किया इस फिल्म के स्क्रीन प्ले ने और डायलॉग्स ने, जो नासिर हुसैन ने लिखे हैं। स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स, बेहतरीन स्क्रीन प्ले और बहुत ही ज़बरदस्त डायलॉग्स है। स्पेशली जब देवानंद बुढ़े के रूप में आते हैं, जिस तरह का उन्हें डायलॉग दिए गए हैं, आपका दिल खुश कर देते हैं वो डायलॉग। और जिस तरह जो कंपटीशन में नूतन और शुभा खोटे के बीच की डिबेट होती है, बहुत ही लाजवाब है। और कोर्ट में भी जो आर्गूमेंट चलती हैं वो भी बहुत अच्छे लिखे गए हैं। तो ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रीन प्ले है, डायलॉग्स है और स्टोरी है फिल्म की।
एडिटिंग DN पाई और बाबू लवांडे की थी, जो बहुत ही अच्छी एडिटिंग कही जा सकती है फिल्म की। हालांकि करीब 2.25 घंटे की फिल्म थी ये, लेकिन कहीं भी आपको बोरियत महसूस नहीं होती है इस फिल्म में। फिल्म के गाने लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने और SD बर्मन का म्यूज़िक था। 3 गाने बहुत ही अच्छे हैं। एक चांद फिर निकला मगर तुम ना आए, जो लता मंगेशकर की आवाज़ में है, और एक किशोर कुमार का सोलो गाना है, माना जनाब ने पुकारा नहीं। ये एवर ग्रीन सॉन्ग है, बहुत ही ज़बरदस्त। देवानंद बहुत ही चुलबुले लगे हैं और बहुत ही अच्छा गाया है किशोर कुमार ने, एंड द वे इट इज़ पिक्चराइज इज़ माइंड ब्लोइंग। और एक डुएट सॉन्ग है जो किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया है, छोड़ दो आंचल ज़माना क्या कहेगा। बहुत ही ज़बरदस्त रोमांटिक गाना है ये। और बाकी 3 गाने हैं जो ठीक ठाक है। फिल्म जब चलती है स्क्रीन प्ले तो गाने अच्छे लगते हैं। कोई इतने ज़्यादा पॉपुलर गाने नहीं थे, एक्सेप्ट हाय 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 ये निगाहें। ये थोड़ा अच्छा लगता है, जो देवानंद के ऊपर पिक्चराइज किया गया था ये गाना। इस फिल्म में बहुत ही गिने चुने कलाकार रखे हैं, जितने की ज़रूरत थी, और सबको बहुत ही अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस दिया गया है। दुलारी इनका काम सबसे छोटा है और सज्जन इनका काम सबसे छोटा है, लेकिन दोनों को जितना भी स्क्रीन प्रेजेंस मिला इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। गजानन जागीरदार जो बैरिस्टर बने हैं, शुभा खोटे के हस्बैंड, उनका काम बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है। सेम गोज विथ शुभा खोटे, अमेजिंग परफॉर्मेंस शुभा खोटे की, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो उनके कैरेक्टर का, जिस तरह से वो रिएक्ट करती है कोर्ट सीन्स में अपने पति के साथ आर्गुमेंट में, जिस तरह से वो शी ट्राई टू चीट हर हस्बैंड विद देवानंद, जिस तरह से याकूब के सामने पेश आती हैं, बहुत ही बढ़िया काम किया उन्होंने। याकूब जो इस फिल्म के विलन है, उनका काम काबिल तारीफ है। ज़बरदस्त डायलॉग डिलीवरी है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी उनकी, और जिस तरह से उन्होंने अपना किरदार निभाया है ये काबिल तारीफ है। बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है याकूब ने। नूतन बहुत खूबसूरत लगी है, बहुत खूबसूरत, बेहतरीन लगी हैं, और काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। उनकी मुस्कुराहट, उनकी डायलॉग डिलीवरी, द वे शी लुक्स एट देवानंद जब गुस्से में होती हैं, कोर्ट सीन्स में जब वो परेशान दिखती हैं, ईच एंड एवरी फ्रेम ही वॉज टॉप क्लास। और देवानंद की क्या बात करें, ही वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। उनका क्या स्वैग था, क्या चार्म था, क्या स्क्रीन प्रेजेंस है। जब वो जवानी के रूप में दिखाए जाते हैं, उनको देख कर यू विल फॉल इन लव विथ हिम, और जब बुढ़े बनकर आते हैं तो जिस तरह से वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं और अपने आप को एक बुढ़े के रूप में पेश करते हैं, द वे ही बिहेव्स, वो आपको, आपका दिल खुश कर देगा। देवानंद वंस अगेन डिलीवर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ हिज करियर। सो ओवरऑल पेइंग गेस्ट एक ऐसी फिल्म है जो रोमांटिक ड्रामा है, इसमें सब कुछ है, अच्छी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, अच्छी म्यूज़िक, कुछ बहुत ही बेहतरीन एवरग्रीन गाने जो आज भी पॉपुलर हैं, और माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेज बाय दी लीड कास्ट, मेन एक्टर, मेन एक्ट्रेस और विलन, और इवन द वैम्प शुभा खोटे, इनकी। और तारीफ करनी पड़ेगी सुबोध मुखर्जी की, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। शुरू से अंत तक एक ग्रिप बना कर रखा है, और कहीं पर भी इस ग्रिप को उन्होंने लूज़ नहीं होने दिया है, और दर्शकों का इंटरेस्ट को बांध कर रखते हैं, और अपने काम में एज अ डायरेक्टर में वो सफल हुए हैं। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस मूवी टू एवरीवन हु लाइक टू वॉच गुड मूवीज़। अगर आपको पुराने फिल्मों के रिव्यूज़ पसंद है तो यू मे सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि जब मैं अगला रिव्यू पेश करूँ तो आपको इसकी इत्तला मिल जाए। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है, you may press the like button, and I once again thank you very much for watching this video, and you please do take good care of yourself.